मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें ये जो हमारे पास लेसन है वो क्या पढ़ना है हमें इसका लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या क्या है, माउंटेन सिकनेस और हाइपोक्सिया एंड इसके लिए हमारे पास और क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, माउंटेन सिकनेस और हाइपोक्सिया। माउंटेन सिकनेस और हाइपोक्सिया क्या होता है, देखिए कई बार हम क्या करते हैं, हायर एल्टीट्यूड किसी पहाड़ के ऊपर हम जा रहे हैं, किसी भी एक हाइट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, हम वॉकिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, रेस्टलेसनेस, थोड़ी थकान होगी, उससे हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, जो ब्रीथिंग रेट हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन द ब्रीथिंग रेट, जैसे ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो रहा हो, वो क्यों हो रहा है, व्हाई ब्रीथिंग रेट इज इंक्रीज, बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी ड्यू टू गोइंग ऑन हाइट और एल्टीट्यूड। ओके, तो उसी एल्टीट्यूड से क्या होगा हमारे पास, हाइपोक्सिया। इट मींस इट इज, क्या कहेंगे, इट इज काज, या ऐसे कर सकते हैं, इट इज शॉर्टेज ऑफ, या फिर इट इज shortage of oxygen in body when a person move on high altitude or mountain। क्लियर, जब कोई भी एक पर्सन हाई एल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड के ऊपर जाता है तो उस केस में उस पर्सन की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्या होती है, शॉर्टेज हो जाती है। उसी शॉर्टेज को हम क्या कहेंगे, हाइपोक्सिया या फिर माउंटेन सिकनेस। तो हाइपोक्सिया हमारे पास या माउंटेन सिकनेस के अंदर हमारे पास इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, इट मीन सिम्टम्स क्या क्या है इसके, हम सिम्टम्स क्या क्या होंगे किसके, हाइपोक्सिया के। तो हमारे पास मेनली 3 सिस्टम होंगे। पहला हमारे पास क्या भाई, डाइजेस्टिव सिम्टम्स, या सिम्टम्स की फॉर्म में कह सकते हो हमारे पास क्या है, किस में हमारे पास हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी है, डाइजेस्टिव है, डाइजेस्टिव सिम्टम्स, या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिम्टम्स की जगह है डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड हमारे पास क्या भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो हाइपोक्सिया जो हमारे पास माउंटेन सिकनेस है, इसके 3 सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर 3 सिस्टम के अंदर होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, थर्ड हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम, थर्ड हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम। ओके, तो हमारी बॉडी के 3 ऑर्गन्स के अंदर क्या होते हैं भाई, इनके सिम्टम्स होते हैं। किसके सिम्टम्स होते हैं 3 ऑर्गन्स के अंदर, मैं कह सकता हूं हमारे पास किसमें, हाइपोक्सिया के। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास क्या होगा भाई, इसमें हमारे पास मेन कौन कौन क्या क्या हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, इट मींस लॉस ऑफ एपेटाइट, या फिर न्यूजिया एंड वोमिटिंग। तो ये हमारे पास क्या भाई सारे, एंड वोमिटिंग, दीज आर द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, मैं कह सकता हूं हमारे पास क्या है इसमें, ब्रीथलेसनेस, हमारे पास मेन क्या है इसमें, ब्रीथलेसनेस, ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत आना, कठिनाई होना। ओके, पल्मोनरी ओडेमा, या फिर पल्मोनरी ओडेमा। ओके, नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, मैं कह सकता हूं हेडेक है, डिप्रेशन है, हेडेक, डिप्रेशन, हेडेक, डिप्रेशन, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप, नींद का भी नहीं आना। तो ये सारे हमारे पास क्या मेन सिम्टम्स है जो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, हमारे जो डिफरेंट बॉडी सिस्टम के अंदर क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस, किससे, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर क्या प्रोड्यूस कर रही है, प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस कर रही है। ओके, अब देखिए हमारे पास जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या भाई, लास्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज
रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, किसकी वजह से, रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर ह्यूमन बॉडी के अंदर हो सकते हैं। ओके, देखिए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था भाई, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर देर आर वेरियस नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स दैट इज काज ड्यू टू द रेस्पिरेशन। किससे हो रहे हैं सारे, रेस्पिरेशन से। ओके, नंबर फर्स्ट हमारे पास सबसे पहले इसमें क्या आता है, नंबर फर्स्ट मैं कह सकता हूं दैट इज हमारे पास क्या भाई, ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसका काज क्या है, प्रिवेंशन कैसे होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्योर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ब्रोंकियल अस्थमा सबसे पहले इसका मीनिंग जानेंगे। सबसे पहले में क्या मानेंगे, मीनिंग। तो इन्फेक्शन होना, क्या होना भाई, इन्फेक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यू टू फॉरेन एलर्जेंस। जो सब्सटेंस एलर्जी कॉज करते हैं वो सब्सटेंस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ब्रोंकियल अस्थमा। उसे हम क्या कहते हैं भाई, ब्रोंकियल अस्थमा। अब देखिए इसका हमारे पास कॉज क्या है, क्या रीजन है। देखिए क्या करते हैं, जो एलर्जेंस होते हैं, एलर्जेंस क्या होते हैं, जो सब्सटेंस क्या काज करते हैं, एलर्जी, उनको हम क्या कहते हैं, एलर्जेंस। तो एलर्जेंस क्या करेंगे, एलर्जेंस स्टिमुलेट हिस्टामिन्स, किसको स्टिमुलेट करेंगे, हिस्टामिन्स। तो एलर्जेंस स्टिमुलेट्स किसको, मास्ट सेल्स, नॉट फॉर हिस्टामिन्स, स्टिमुलेट मास्ट सेल्स, सो हिस्टामिन्स आर रिलीज। क्लियर, देखिए तो हमारे पास जो एलर्जेंस है किसको स्टिमुलेट करेंगे, मास्ट सेल को। इन मास्ट सेल से क्या निकलेगा, हिस्टामिन, और ये हिस्टामिन इट मींस किसका काम करेगा, दैट इज मैं कह सकता हूं हमारे पास किसका, इन्फेक्शन का। क्या काम करेगा, इन्फेक्शन का। ओके, तो हिस्टामिन किसका काम करेगा यहाँ पे, इन्फेक्शन का। तो ये हिस्टामिन हमारी बॉडी के अंदर वेरियस क्या होते हैं, वेरी वेरी हार्मफुल भी हमारी बॉडी के लिए होते हैं। क्लियर, उसके अलावा हमारे पास क्या, इसके भाई सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो सिम्टम्स में क्या कह सकते हैं, इसके सिम्टम्स में कह सकता हूं कफिंग है, क्या भाई, कफिंग, बार बार खांसी आना, वीजिंग, WHEEZING, वीजिंग मींस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड प्रोड्यूस साउंड, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। तो ये हमारे पास क्या, इसके भाई सिम्टम्स। ओके, इसके अलावा हमारे पास क्या, इसका प्रिवेंशन हमारे पास क्या हो सकता है। तो प्रिवेंशन हमारे पास इसका मेन ही है, हम फॉरेन सब्सटेंस या एलर्जेंस से हम क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, या उनसे हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, या उनसे हम क्या करेंगे, अवेयर रहेंगे। ओके, तो इन सभी से हमें दूरी बनाए रखनी है, किनसे, एलर्जेंस से। तो ब्रोंकियल अस्थमा से हमें क्या करना है, बचना। तो आप इनसे क्या रहो भाई, अवे, डिस्टेंस बना के रखो। ओके, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या था, ब्रोंकियल अस्थमा। सेकंड हमारे पास क्या भाई, एम्फाइसेमा। सेकंड हमारे पास क्या भाई, एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा मींस देखिए फुल ऑफ एयर, फुल ऑफ एयर, फुल ऑफ एयर, एयर से क्या होना, फुल, या फिर हमारे पास क्या कह रहा है, इन्फ्लेमेशन होना, किसका, ब्रोंकियल्स का। फुल ऑफ एयर इन लंग्स, ओके, और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे इन्फ्लेमेट होगा तो ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंडेड। इट मींस ब्रोंक्यूल्स का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किस केस में,
जैसे हमारे लंग्स के अंदर एयर क्या होती है, फुल होती है, तो उस केस में ब्रोंकियल्स क्या होंगे, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मींस साइज ऑफ ब्रोंकियल क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। क्लियर, दैट इज एम्फाइसेमा। उसको हम क्या कहते हैं भाई, एम्फाइसेमा। ओके, तो एम्फाइसेमा का हमारे पास प्रिवेंशन क्या होगा, आपको प्रिवेंट करना है। सिर्फ क्या करना है, तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे, स्टॉप स्मोकिंग, जो स्मोकिंग कॉज करते हैं, चाहे हमारे पास बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे कुछ भी हो। ओके, तो स्मोकिंग क्या करना है, स्टॉप करना है, दैट इज एम्फेसिन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कौन सा था भाई, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, occupational respiratory disorders। ओके, देखिए हमारे पास ये जो डिसऑर्डर है, इसका हमारे पास नेम से क्या आ रहा है, मीनिंग आ रहा है, इसके हमारे पास क्या है, नेम से क्या है मीनिंग। ऑक्यूपेशन मींस जिनका ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, जॉब क्या है, काम क्या करते हैं। इट मींस वो पर्सन्स जो जैसा काम करता है उसी के अकॉर्डिंग उस काम से क्या होना, उसके डिसऑर्डर्स होना, किसमें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। ओके, तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कैसे होते हैं, काज ड्यू टू ऑक्यूपेशंस caused due to occupations of persons। तो कौन से पर्सन्स है, इट मींस जो पर्सन्स डस्ट में काम करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। ओके, डस्ट है हमारे पास, फ्यूम्स है, या फिर हमारे पास सीमेंट की फैक्ट्री है, इन फैक्ट्रीज के अंदर इस ऑक्यूपेशंस के अंदर जो काम करता है उस पर्सन्स का मोस्टली कौन सा होगा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, काज ड्यू टू ऑक्यूपेशंस ऑफ पर्सन्स that work in dust, fumes and cement factories। okay, and cement factories। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या क्या भाई, इसमें यहाँ पे हमारे पास मेन जो इसमें डस्ट होगा, मेन जो हमारे पास पार्टिकल्स है, किसमें, ऑक्यूपेशंस में मेन पार्टिकल्स हमारे पास क्या है, हमारे पास दो यहाँ पे, एक तो हमारे पास क्या है, सिलिकोसिस, कौन सा है, सिलिकोसिस एंड एबेस्टोसिस। तो सिलिकोसिस एंड एबेस्टोसिस हमारे पास यहाँ पे मेन दो ही है, कौन कौन से हैं, सिलिकोसिस एंड एबेस्टोसिस। ये हमारे पास क्या है, मेन जो हमारे पास एग्जांपल है। ओके, तो ये हमारे पास बॉडी के अंदर हमारे पास क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे पास क्या है, लंग्स के अंदर जो फाइब्रस टिश्यू है उसको क्या करेंगे, प्रोलिफेरेट, एबेस्टोसिस। ये क्या करेंगे, कॉज इन्फ्लेमेशन इन लंग्स, लंग्स के अंदर क्या काज करेंगे भैया, इन्फ्लेमेशन। क्लियर, नंबर 4 हमारे पास क्या है, दैट इज ब्रोंकाइटिस। नंबर 4 हमारे पास क्या भाई, ब्रोंकाइटिस। तो व्हाट इज मीन बाय ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के अंदर क्या होना भाई, इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, दैट इज नोन एज ब्रोंकाइटिस। उसे हम क्या कह देंगे, ब्रोंकाइटिस कह देंगे। तो ब्रोंकाइटिस क्या होता है भाई, मैं कह सकता हूं इन्फेक्शन caused due to infection by cigarette smoking। तो प्रिवेंशन हमारे पास एक ही है, अवॉइड करो किससे, स्मोकिंग से। ओके, हमारे पास उसके अलावा नंबर 5 हमारे पास कौन सा, निमोनिया। कौन सा भाई, निमोनिया। तो निमोनिया क्या होता है, देखिए निमोनिया हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है भाई, निमोनिया, निमोनिया हमारे पास एक बैक्टीरिया है, निमोनिया इसको कॉज कौन करता है, निमोनिया काज हमारे पास क्या है, कॉज्ड बाय
इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बाय इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है। ओके, ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है वो क्या करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया हमारे लंग्स के अंदर एल्वेओलाई क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करता है। प्लस एल्वेओलाई के अंदर क्या होगा, फ्लूइड क्या करता है, डिपॉजिट करता है। जैसे एल्वेओलाई के अंदर फ्लूइड डिपॉजिट होगा तो उस केस में देयर इज डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के अंदर क्या आती है भाई, डिफिकल्टी आती है। तो ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी होगी तो इट मींस हमारी बॉडी के अंदर प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा, म्यूकस और प्लस कफ। देखिए ये मेरे पास यहाँ पे क्या है भाई, एल्वेओलाई। ओके, एल्वेओलाई के अंदर यहाँ पे क्या डिपॉजिट कर देता है, म्यूकस प्लस कफ। क्या हमारे पास ये म्यूकस एंड कफ। ओके, तो ये म्यूकस कफ क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इट मींस CO2 को बाहर जाना और O2 का अंदर आना। तो मोस्टली हमारे पास इन्फेंट्स में या हमारे पास 1 से लेकर 5 इयर्स तक के जितने भी चिल्ड्रन है उन सभी के अंदर निमोनिया क्या होता है भाई, हार्मफुल होता है। ओके, निमोनिया क्या होता है, हार्मफुल। तो प्रिवेंशन हमारे पास क्या है, एक तो आप इस बैक्टीरिया से क्या करो, बचो। दूसरा आप इट मींस गर्म पानी लो। इट मींस हमें जो भी लेना है वो नॉर्मल क्या करना है, फूड लेना। ओके, नंबर 6 हमारे पास कौन सा था भाई, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज TB। नंबर 6 हमारे पास क्या था भाई, TB। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ओके, दैट इज TB। आपने सुना होगा ना, क्या कहते हैं इसको हम, TB शॉर्ट फॉर्म में, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास किससे हो रहा है, ये हमारे पास क्या भाई, एक किससे, बैक्टीरिया से। तो कौन सा इसका, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया हमारे पास, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेम के हमारे पास बैक्टीरिया भाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या करेगा, हमारे लंग्स के क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा। किसको, प्लूरल कैविटी ऑफ लंग्स। लंग्स की जो प्लूरल कैविटी है उसको क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा। कौन करेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, प्लस इसके सिम्टम्स हमारे पास क्या होंगे भाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या TB के जो मेन सिम्टम्स होंगे, हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी होगी, वेट लॉस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट सच। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास क्या भाई, टॉपिक कौन सा टॉपिक हमारे पास, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो लेसन हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 5 का लेसन हमारे पास सेकंड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको इस लेसन के टोटल क्वेश्चंस क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। ओके, थैंक्स।